वंदे मातरम। मैट्रिक्स के हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए अपने चैनल में। आज 5वें लेक्चर के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 से 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। a बराबर ये दे रखा है, b बराबर ये है। क्या निकालना अपन को? ab नॉट इक्वल टू ba। तो सबसे पहले किसका मान निकाल लेते हैं? ab का। तो यहां से देखो ab बराबर a की वैल्यू कितना? 0 1 2 3 3 2 1 0। ये तो किसकी वैल्यू? a की। और इधर वैल्यू लिख रहे हैं अपन b की। 0 1 2 3 3 2 1 0। अब देखो यहाँ पे a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a की क्या आएगी? रो, और b का क्या आएगा? कॉलम। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 गुणा 1 करूँगा तो 1, फिर देखो 2 इंटू 2 किया तो 4, और 3 इंटू 3 किया तो 9। दूसरे के लिए देखो 3 इंटू 0 करूँगा तो 0, 2 इंटू 1 करूँगा तो 2, 1 इंटू 2 किया तो 2, और 0 इंटू 3 किया तो 0। फिर आगे देखो सेकंड स्तंभ से 0 इंटू 3 किया तो 0, 1 इंटू 2 किया तो 2, 2 इंटू 1 किया तो 2, और 3 इंटू 0 किया तो 0। फिर 3 इंटू 3 किया तो 9, 2 इंटू 2 किया तो 4, 1 इंटू 1 किया तो 1, और 0 इंटू 0 किया तो 0। ये कितना होगा? 1 और 9 10 4 14, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और ये भी कितने होंगे? 14। इसको नंबर कितना दे रहा हूं? 1। अब किसका मान निकालेंगे? ba का। b का मान लिख रहा हूं 3 0 1 2 3 3 2 1 0। ये तो किसका मान है? b का। अब a का मान और लिख देते हैं 0 1 2 3, नीचे कितना? 3 2 1 0। अब आगे देखिए, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। 0 इंटू 0 क्या तो 0, फिर 3 इंटू 3 क्या तो 9। फिर इधर देखो 1 इंटू 0 क्या तो 0, 2 इंटू 3 क्या तो 6, 2 इंटू 0 क्या तो 0, 1 इंटू 3 क्या तो 3, 3 इंटू 0 क्या तो 0, और 0 इंटू 3 क्या तो 0। दूसरा देखिए 0 इंटू कितना करूँगा? 1 0, 3 इंटू 2 किया तो 6, 1 इंटू 1 किया तो 1, और 2 इंटू 2 किया तो 4, 3 इंटू 1 किया तो ये 2 इंटू 1 किया तो 2, और 1 इंटू 2 किया तो 2, 3 इंटू 1 किया तो 3, और 0 इंटू 2 किया तो 0। आगे देखो 0 इंटू 2 किया तो 0, 3 इंटू 1 किया तो 3, 1 इंटू 2 किया तो 2, और 2 इंटू 1 किया तो 2, 2 इंटू 2 किया 4, और 1 इंटू 1 किया तो 1, 3 इंटू 2 किया तो 6, और 0 इंटू 1 किया तो 0। फिर आगे देखो 0 इंटू 3 किया तो 0, और 0 इंटू 3 किया 0, और 3 इंटू 0 करूँगा तब भी क्या आएगा? 0। 1 इंटू 3 किया तो 3, 2 इंटू 0 किया तो 0, 2 इंटू 3 करूँगा तो 6, और 1 इंटू 0 किया तो 0, 3 इंटू 3 किया तो 9, और 0 इंटू 0 किया तो 0। अब यहां से देखिए यहां कितना आएगा? 9 6 3 0, 6 5 4 3, फिर आएगा 3 4 5 6, फिर 0 3 6 9। ये कितना हुआ? 2। अब देखो ये तो था 1 और ये कितना था? 2।
1 व 2 से AB नॉट इक्वल टू मीन्स AB का गुणनफल BA के गुणनफल के बराबर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि fx बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए fa इंटू fb बराबर fa प्लस b। अब यहाँ पे हमको fx की वैल्यू दे रखी है तो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले सॉल्यूशन में fx इक्वल टू क्या दे रखा है, fx इक्वल टू दे रखा cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ये किसका मान है, fx का मान। किसका ज्ञात करना, पहले fa का। तो x बराबर क्या रख देते हैं, 1। अब देखो fa बराबर ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। ये किसका मान हुआ, fa का। x बराबर, अब दूसरा क्या लेके आना है, b fb। x बराबर क्या पुट कर रहा हूं, b। तो fb बराबर cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। तीसरा क्या लेके आना अपन को, f a प्लस b। तो x बराबर क्या पुट कर रहा हूं, x बराबर a प्लस b पुट कर रहा हूं। तो f a प्लस b बराबर यहां पे क्या आएगा, cos a प्लस b। फिर आगे देखिए माइनस sin a प्लस b 0 sin a प्लस b cos a प्लस b 0 0 0 1। अब देखो f a की वैल्यू आ गई, f b की वैल्यू आ गई और f a प्लस b की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते। LHS में क्या है, f a किससे गुणा हो रहा है, f b से। f a की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ, cos a माइनस sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। ये किसकी वैल्यू, f a की। फिर आगे वैल्यू किसकी लिख रहा हूं मैं, f b की। cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। अब देखो पहले f a वाली का क्या लेंगे हम, पंक्ति, और इधर से क्या लेंगे, स्तंभ। तो cos a इंटू cos b करना, तो ये हो जाएगा cos a cos b। फिर माइनस sin a sin b sin a sin b। फिर 0 से 0 गुणा करवा तो क्या आएगा, 0। दूसरा sin a cos b, फिर प्लस cos a sin b, और 0 से 0 गुणा करवा तो 0। तीसरा 0 इंटू cos b करवा 0, 0 इंटू sin b करवा तो 0, और 1 इंटू 0 करवा तो भी क्या आएगा, 0। दूसरा देखो इस वाली लाइन को सेकंड स्तंभ से गुणा करो, cos a इंटू माइनस sin b। तो cos a माइनस sin b, फिर माइनस sin a cos b प्लस क्या आएगा, 0। दूसरा sin a इंटू माइनस sin b माइनस sin a
साइन बी, फिर कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और आगे क्या आएगा 0। तीसरा देखो 0 0, फिर देखो 0 0, और 1 इंटू 1 करूंगा कितना आ जाएगा 1। दोबारा देखिए, ये वाली लाइन इस वाले कॉलम से, ये वाली लाइन इस वाले कॉलम से, ये वाली लाइन इस वाले कॉलम से, और लास्ट में देखो ये वाला फर्स्ट लाइन इससे गुणा किए तो 0, इसको इससे गुणा किया तो 0 0, या इधर साइड में लिख देते हैं 0 0 0, फिर इसको गुणा कर रहा हूं तो 0 0 0 0 0 1। दोबारा देख लीजिए, cos a का गुणा कर रहा हूं cos b से, तो cos a cos b ये लिखा, फिर माइनस साइन a साइन b, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। दूसरा साइन a cos b, cos a साइन b 0। तीसरा 0 को cos b से गुणा किया 0, 0 को साइन b से गुणा किया 0, और 1 को 0 से गुणा किया तो 0। फिर सेकंड स्तंभ से देखिए, इस वाले स्तंभ से cos a माइनस साइन b, cos a माइनस साइन b, माइनस का साइन a cos b, और 0 इंटू 0 किया तो 0। साइन a को किससे गुणा करना है माइनस साइन b से, cos a को किससे गुणा करना है cos b से, 0 को किससे गुणा करना है 0 से। तीसरा 0 को साइन b से 0, 0 को cos b से गुणा करना है 0, और 1 को 0 से गुणा करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 0। अब यहाँ पे देखो आगे cos a cos b sin a sin b, किसका फॉर्मूला cos a माइनस b का, ये हो गया cos a माइनस b। तीसरी बात यहाँ पे देखो cos a sin b sin a cos b, मतलब sin a माइनस b का, किसका sin a माइनस b का, तो माइनस तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा प्लस का, और यहाँ पे इधर देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होगा प्लस का, किसका फॉर्मूला होगा प्लस। फिर प्लस वाला में माइनस आएगा, माइनस वाले में क्या आएगा प्लस। दोबारा देख लो, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। उधर से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी टर्म किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये हो जाएगा sin a प्लस b का फॉर्मूला, और इस तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 0। sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b का sin a प्लस b का, इधर यहाँ से cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हो जाएगा cos a प्लस b, और इन तीनों को जोड़ूंगा तो 0। नीचे की लाइन में देखो 0, इधर से भी क्या आएगा 0, इससे भी क्या आएगा 1। अब देखो ये किसका मान है, ये मान है f a प्लस b का, f a प्लस b, ये क्या हो गया RHS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए की वैल्यू ये दे रखी है, ए को मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये दे रखा, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए बी का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज के मल्टीपल के बराबर। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना, ए बी का मल्टीप्लाई निकालना। तो देखो सॉल्यूशन में ए बी बराबर, ए की वैल्यू क्या है 4, 4 2 -5 1 0, ये किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू, इधर किसकी वैल्यू रखेंगे बी की, 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। अब देखो 4 को 6 से गुणा करूंगा, 6 चौके 24, 2 को -1 से गुणा किया तो कितना आएगा -2, 5 को 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा -5।
फिर देखो 1 को 6 से गुणा करवा कितना आएगा 6, 0 को माइनस 1 से गुणा किया 0, 3 इंटू 1 किया तो 3। फिर देखो 4 को 7 से गुणा किया तो माइनस के 28, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, माइनस 5 को 0 से गुणा करवा तो 0, 1 को माइनस 7 से गुणा किया माइनस 7, 0 को 2 से गुणा करवा 0, 3 को 0 से गुणा करवा तो 0, 1 को माइनस 7 से किया माइनस 7, 0 को 2 से किया 0, 3 को 0 से किया तो 0। फिर आगे देखो 4 को 0 से गुणा करवा तो 0, 2 को 5 से गुणा किया तो 10, माइनस 5 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 10, 1 को 0 से गुणा करवा तो 0, 0 को 5 से गुणा किया तो 0, 3 को 2 से गुणा किया तो 6। ये कितना हो गया देखो 24 में से कितने घटाने 7, 24 में 7 घटाओ 17, 28 में से 4 घटाओ तो माइनस के 24, इधर कितना आ जाएगा 10 में से 10 कैंसिल हो जाएंगे 0, 6 3 कितना आएगा 9, इधर कितना आएगा माइनस 7 और इधर कितना आ गया 6। ये क्या आया AB की वैल्यू। अब इसका भी क्या करना है ट्रांसपोज, तो AB का ट्रांसपोज बराबर 17 माइनस 24 0 9 माइनस 7 6, नंबर कितना हुआ 1। आगे देखो A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, मैं लिख रहा हूं 4 2 माइनस 5, 4 2 माइनस 5, फिर 1 0 3, 1 0 3। B का ट्रांसपोज कितना आएगा 6 माइनस 7 0, माइनस 1 2 5, 1 0 2। ये A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहां B का ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज को क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। B का ट्रांसपोज कितना 6 माइनस 7 0, माइनस 1 2 5, 1 0 2, 1 0 2। ये तो है B का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज 4 2 माइनस 5, 1 0 3, 1 0। B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज इक्वल टू देखो 6 को 4 से गुणा किया 6 चौके 24, माइनस 1 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस के 2, 5 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस के 5, फिर 7 को 4 से गुणा किया तो माइनस के 28, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 0 को माइनस 5 से गुणा किया तो 0, 0 को 4 से गुणा किया तो 0, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 2 को माइनस 5 से गुणा किया तो 10। फिर आगे देखिए 6 को 1 से गुणा करूंगा तो 6, माइनस 1 को 0 से गुणा किया तो 0 और 1 को 3 से गुणा किया तो 3। फिर आगे देखो माइनस 7 को 1 से गुणा किया माइनस 7, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 को 3 से गुणा किया तो 0। फिर देखो 0 को किससे गुणा करेंगे 1 से तो 0, 5 को 0 से तो 0, 2 को 3 से गुणा किया तो 6। B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज बराबर 24 में 7 घटाओ 17, 6 3 कितना हो गया 9, 28 में 4 घटाओ माइनस के 24 और 10 से 10 कट जाएगा 0, इधर कितना आ गया माइनस के 7 और इधर कितना आ गया 6। नंबर कितना लिख दूं इसको सेकंड। भाई नंबर 1 कितना था 17 9 17, सेम आ रही दोनों मैट्रिक्स ही है। तो देखो 1 पे 2 से 1 पे या लिख दो LHS। LHS में देखो AB का क्या ट्रांसपोज क्या है, AB का ट्रांसपोज है आपने 17 माइनस 24 0, फिर 9 माइनस 7 6। ये कितना हुआ नंबर 3। अब यही क्या है आपने RHS के बराबर, तो ये हो गया अपना, इसको लिख सकते हैं अपन B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज RHS। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये कोई मैट्रिक्स का गुणनफल दे रखा और अपने को ये लेके आना है।
ठीक है, सबसे पहले LHS X Y Z A H G H B F G F C, इसको मल्टीप्लाई करना X Y Z से। X Y Z, इसको ऐसे रहने देते, पहले इधर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे, AX HY GZ HX BY FZ, फिर GX FY CZ। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां से देखो इधर से तो क्या आएगा फर्स्ट रो का या फर्स्ट कॉलम को इस पूरी रो से गुणा करिए, तो यहां से x आएगा, इधर इससे गुणा कर रहा हूं AX HY GZ, फिर y किससे गुणा होगा y HX BY FZ, और z किससे मल्टीप्लाई होगा GX FY CZ। ये हो जाएगा AX स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर वाली टर्म, इधर से y स्क्वायर वाली टर्म क्या आएगी, y इंटू BY करूँगा तो BY स्क्वायर, और z वाली टर्म करूँगा तो CZ स्क्वायर। फिर RHS में देख लिए 2HXY वाली टर्म है, XY वाली 2, तो यहाँ से देखो या एक साथ ही गुणा कर देते, ऐसे तो तुमको पता नहीं लगेगा। इसको गुणा कर रहा हूँ तो AX स्क्वायर HXY GXZ, फिर इधर से देखो HXY BY स्क्वायर FYZ GXZ FYZ CZ स्क्वायर। तो देखो AX स्क्वायर ये टर्म ले ली, BY स्क्वायर पहले स्क्वायर वाली टर्म ले रहा हूँ तो BY स्क्वायर, और इधर से CZ स्क्वायर, फिर उधर से HXY वाली टर्म, HXY वाली टर्म एक तो ये है, दूसरी HXY वाली ये है, तो कितनी बार आ गया, 2 बार, 2HXY प्लस, फिर तीसरी टर्म गए 2FYZ FYZ वाले, तो FYZ और FYZ कितनी टाइम से 2 बार, 2FYZ। लास्ट टर्म क्या है 2GZX GZX, तो 2GZX। ये क्या हुआ हमारा RHS आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।